लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुर नदर करे। निमख एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल हो। निमख एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल हो। शब्दावतार बाणी दे बोहित जुगोह जुग अटल परम सन्मान योग परम सत्कार योग चवर छतर तख्त के मालिक साहिबे कबाल साहिबे बरकत साहिबे कमाल मुर्शदे कामल कामले रहबर रोशने चिराग नूरे नज़र ज्ञान दे सागर समूची मनुखता दे सांझा आत्मक भंडार धन धन साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन हजूरी तो महान सतगुरु पीरां दे पीर बाबियां दे बाबे जोगियां दे जोगी नाथां दे नाथ रहबरां दे रहबर गुरुआं दे गुरु अष्टम बलबीरा अठवें पातशाह बाला प्रीतम साहिब गुरु हरकृष्ण साहिब जी दा पावन प्रकाश गुरपव मना रही सन्मान योग सात संगत जीओ। गुरु की बख्शी फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जद भी इत्थे कथा दी सेवावां करन आए हम एक गल ते मैनूं बहुत चंगी लगदी है कि इस्त्री सत्संग सभा मातावां भैणां बेटियां इन्हां दा इत्थे बारे प्यार सत्कार वेख के मन गदगद हो जाता है। एवें थोड़ा गुरु ने कह दिता माइयां रब रजाइयां। ये ते वो भैणां बेटियां मातावां ने जो इतना प्यार सत्कार दिंदियां ने कि वाहिगुरु पिता नूं भी रजा दिंदियां ने। ये वो माइयां ने जिस गुरु तेग बहादुर साहब सतगुरु दे दर नाल ज़्यादातर दिल्ली दी हर एक संगत आउंदी है, पर जमुना पार दी संगत उत्ते एक विशेष कृपा है गुरु तेग बहादुर साहब जी दी। ते अमृतसर सतगुरु जी ने इहो जे बचन कह दिते ते सोचो किन्नी वड्डी गल है कि माइयां रब रजाइयां। ये जो कीर्तन करते हो ना तुसी ये रब नूं रजाउंदे हो। ये कीर्तन केवल कीर्तन नहीं है। एक दिन नागेवीर जी घर बैठे सां गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश किया तो सोच रहा सा कि कीर्तन का अर्थ की हुंदा है। ये मैं कितों पढ़िया नहीं है, हुण तो कई जगह बोलिया तो हो सकता होर भी कोई बोल दवे, पर ये कीरत रूपी अन्न दो शब्दों का जोड़ है। जिस तरह राम मैया ना राम प्लस मैया, ए मालक वाहिगुरू मैं तैनूं नहीं वेख्या, मैं अपनी माँ नूं वेख्या तो बिल्कुल मेरी माँ वर्गा है। ते माँ भी भुखिया नहीं रहन दिंदी, सत अपराध करता है जेते जन्नी चीतना राखस तेते। ते तू भी सानू इतने गुनाह वेख के ते भुखिया नहीं रहन दिंदा, ते तू बिल्कुल माँ वर्गा है। ते माँ वर्गा कहा ते राम जो सृष्टि च रमिया होया वाहिगुरू, ते मैया माँ, दो शब्दों को जोड़ के राम प्लस मैया रामैया कह दिता। इस तरह कीरत प्लस अन्न कीर्तन, ये कीरत रूपी अन्न है जो तुसी संगत रूप च आप ते छकदे हो छकांदे हो, पर यह कीर्तन राही तुसी रब नूं रजाउंदे हो, ओदी कीर्ति करदे हो। ये त्रिपत भई सच भोजन खाया मन तन रसना नाम ते आया। ये जो तुसी शब्द वंडदे हो, क्योंकि जे किते कैमरे राही रिकॉर्ड हो रहा है, कई बारी फेसबुक ते लाइव जा रहा हुंदा है, ते यूट्यूब चैनलों ये जा रहा हुंदा है, ते घर घर लंगर पुज रहा हुंदा है। शब्द अखुट बाबा नानका खाए खर्च धन माल,
खावै खर्चा रल मिल भाई तोट ना आवे वध दो जाई। ये तोट नहीं आउंदी, होर वधदा है। जिस तरह तुसीं कथा सुनोगे तो जो सुनिया अगे सुणाउंदे फिरो तो घटेगा थोड़ी, होर वधेगा ना, होर पक्का होवेगा। खावै खर्चा रल मिल भाई तोट ना आवे वध दो जाई। सो इत्थे दी भैणां बेटियां मातावां दी असीस संगत रूप विच दासां नूं भी इत्थे दी मैनेजमेंट सेवादार वो दिवा दिंदे ने। मैं धन्नवादी हाँ सरनजीत सिंह नागी वीर जी, दलेर सूरमे बंदे ने। मैं कई बार इन्हां नूं वेख्या है उत्थे सीसगंज साहब कि सिद्धांतां लई डट जांदे ने, फिर सेवा भी डट के अपने हत्थां दे नाल सेवावां, ये हर एक दे हिस्से नहीं आउंदा। सो ये गुरु नानक देव साहब जी की कृपा है। भाई लालो जी दे वो सिद्धांत ते वो बुजुर्गां दी असीसां ने सानू। सो करो कृपा मन जे किते भटक रहे आए, मन नू आवाज़ मारो मन परदेसी वे प्यारे, आओ घरे ते एक बारी गज के उचारण करो सतनाम श्री। एक बारी फिर आखो सतनाम श्री। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए। कई बारी गल रिपीट होवे ना पकड़ च आ जाती है। हो सकता तुसी सबजैक्ट एक कदी मैनू बोलदे सुनिया भी होवे, पर सुनोगे तो होर पक्का होवेगा। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए। पर ये अर्थ कई बार विद्वान ये कर देंगे ने कि जिसने गुरु हरकृष्ण साहब नूं ध्याया ते जिसने जाके वेख लिया उहदे दुख कट्टे गए। खिमा कर देना, इत्थे साडे वेखण दी गल नहीं है, इत्थे साडे वेखण दी गल नहीं है। असीं ते रोज़ ही जाके देखते हैं। से साडे वेखण दी गल हुंदी ते हुण तक दुख कट्टे गए हुंदे नहीं। इत्थे गुरु दे वेखण दी गल है। जिस डिठे जिहदे वेखदे आ सब दुख जाए। आपां नूं इतिहास चेते है, सुनते हैं कि बंगला साहब जब गुरु हरकृष्ण साहब जी आके टिके तो चेचक की महामारी फैली हुई सी, हर पासे हाहाकार सी, क्योंकि उदों इतने इलाज थोड़ा होंदे सन, दवाइयां नहीं सन, ते रोगी मर रहे सन, लाशां रुल रही सन गलियां च। पर जिहड़ा भी गुरु हरकृष्ण साहब जी की निगाह विच पुज जाता सी उहदे सारे रोग कट्टे जाते सन। ते लाइनां लग गई, पूरा मैदान हुंदा सी खुला, बसों थोड़ा हुंदी सी, ते हज़ारां दी तादाद विच बंदे ते गुरु हरकृष्ण साहब आप निकलते सन। फिर जिस जिस पासे तो राह तो निकलते, जिस जिस उत्ते कृपा रूपी निगाह पैंदी जांदी उहदे सारे रोग कट्टे जांदे सन। क्योंकि गुरु की नज़र विच एक अमृत है। एक गल साबित हो जाए कि गुरु के नज़र की गल है। जद ये पढ़ते हैं ना, होवै सिफत खसम दी नूर अरशों कुरसों झट्टी है। कहते जद ए गुरु अंगद देव साहब सतगुरु तुहाडे दरबार विच उस मालक वाहिगुरु जी की सिफतो सलांघा हुंदी है। सत्ता जी बलवंत जी कहते नूर अरशों कुरसों झट्टी है, उदों तुहाडे सीस उत्ते उस सच्ची दरगाह तो एक नूर झटिया जांदा, एक अमृत वरसदा है। हुण भी अमृत वरस रहा है, एवें ना समझ लेना। ये झिम झिम वरसै अमृत धारा, मन पीवै सुन शब्द विचारा। इत्थे सिफतो सलांघा हो रही है वाहिगुरू की, इत्थे गुरु की सिफतो सलांघा हो रही है, इत्थे अमृत वरस रहा है। ते कहंदे कि गुरु अंगद देव साहब जद तुसी दरबार विच सज बैठदे हो, होवै सिफत खसम दी नूर अरशों कुरसों झट्टी है। वो नूर वरसदा है, वो अमृत वरसदा है, वो अमृत तुहाडी निगाह विच आ जाता है। तो उस अमृत निगाह नाल तुसी जिसनूं भी नज़र भर के वेखदे हो, तुद डिठे तुहाडे वेखदे आ, तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी खट्टी है। गुरु दे नज़र की गल है। गल साबित हो जावे, लख खुशियां पातशाहियां जे एक कंडीशन है, जे एक शर्त है, लखां खुशियां ते पातशाहियां तैनूं मिल सकदियां ने जे सतगुर नदर करे। जे सतगुरु जी की सवली नदर पै जावे ना तां लखां खुशियां ते पातशाहियां
खुशियां मिलदियां ने ते खुशियां बनियां रहिंदियां ने। नहीं तो की हुंदा है, 1000 खुशियां कम हैं, एक गम भुलाने के लिए गम एक ही काफ़ी है, जिंदगी भर रुलाने के लिए गम एक ही काफ़ी है, जिंदगी भर रुलाने। 1000 खुशियां सानू बहुता चिर खुश नहीं रख पाउंदियां, पर वाहिगुरू ना करे रोग या गम एक लग जाए किसी नू, जिंदगी भर रोना पैंदा है। पर ये दुख गम कद लगते ने, दुख तदे जा विसर जावे। देखो ये भी ना एक जज्बा हुंदा है गुरु नू चेते रखण दा, भी इत्थे दे ये जो मुख सेवादार ने या मैनेजमेंट है, संगत भावें इस इलाके दे विच नेड़े तेड़े घट होवे, पर जज्बा है कि गुरपब जरूर मनाउणा है। हर गुरपब ते वीर जी हुणां दा फोन जरूर आउणा है कि भी ये प्रकाश गुरपब मना रहे हैं। नहीं तो आम गुरु घरां विच कई बारी नहीं भी मनाए जाते, कई स्थानां ते नहीं मनाउंदे, कह भी दिंदे ने बहाने नाल जी संगत ही नहीं आउंदी ते असीं ते उत्थे ही हो लैंदे आ। नहीं, कुरबानी तिन्ना गुरसिखां भाए भगत गुरपुरब करन दे। कहंदे कुर्बान उन्हां वीरां तो भैणां तो जो शरधा प्यार नाल गुरपुरब मनाउंदे ने। खैरदास अर्ज कर रहा सी, गुरु दे नज़र दी गल है, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। गुरु गोबिंद सिंह साहब सतगुरु जी दी नज़र बारे भाई साहब भाई नंद लाल साहब जी कहंदे कि है गुरु गोबिंद सिंह साहब सतगुरु, तुहाडी निगाह इतनी पवित्र है, मां नमे आरे मताबे गम जाए म्यगान ऊ, यक निगाहे जां फिजाश बस बवद दरकारे मां। ऐ गुरु गोबिंद सिंह साहब सतगुरु, तुहाडी निगाह इतनी पवित्र है कि उस पवित्र निगाह की ताब साडे वर्गे अपवित्र जीवन वालियां तो झल्ली नहीं जाती, पर तुहाडी एक निगाह पैण दी देर है, मुर्दियां दे विच भी जान पै जाती है, मुर्दियां दे विच भी जिंदगी पै जाती है। गुरु दे नदर दी गल है ते गुरु दे नदर दी गल, पर एक सवाल खड़ा हुंदा है कि साडी नज़र नाल गल क्यों नहीं बनती। आपां ने गुरु दे नज़र दी गल कीती, थोड़ी बंदे दे नज़र दी गल करिए। बंदे दी नज़र की है? कहंदे बंदे दी नज़र है अखीं वेखना रजियां बहु रंग तमाशे। ये बंदे दी नज़र है हर वेले रंग तमाशे ही वेखने, उन्हां च ही गलतान रहना। रंग तमाशे जरूर वेखो पर रब ना भुल्ले, मौत चेते रवे कि एक दिन मरना है। मैनू एक घटना चेते आई, किचन विचों निकलन लगा, एक ना कोई बहुत धनवान बंदा सी, दौलत वाला, ते उन्होंने पता सी कि फलानी जगह जो फकीर रहिंदा है वह ज्ञान दिंदा है ते जीवन की सूझ दे दिंदा है। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ कि दौलत जिन्नी मर्जी दे दे, मैनू ज्ञान दे दे, जीवन की समझ पै जाए। उन्हें कहा ज्ञान लेना है ना तो फिर एक काम कर, इत्थे दा जिहड़ा राजा है ना ਉਹਦੇ ਕੋਲ चला जा। वो कहता है राजा कोल ज्ञान लिया? कहते हाँ तू उत्थे चला जा। कहने लगा जी राजा कोल बादशाह कोल मैनू अंदर कौन जान देवेगा? फकीर कहता मेरा नाम लै ली, दरवाजे खोल देणगे। वो वाकई फकीर दी इन्नी पहुँच सी, इन्ना बादशाह मनदा सी कि जद वो उत्थे पुज्जिया ते दरबान नूं नाम दस्या फकीर दा, उस वेले दरवाजे खुल गए। महलों च पुज्जिया ते भी राजा नूं मिलण आया, फकीर ने भेजिया। उस वेले सब ने कह दिता कि बैडरूम में है राजा, तू सीधा चला जा, क्योंकि फकीर दे भेजे बंदे नूं कदी रोकिया नहीं जाता। अंदर जद गया तो हैरान हो गया कि राजा ना बैड उत्ते सुता, पलंग उत्ते, ते उपर एक पतली डोर नाल नंगी तलवार बन्नी हुई लमक रही है। इन्हें वेख्या, हैरान होया, पर समझ ना सकिया ते राजे नूं कहंदा राजन मैनू ज्ञान दिओ, मैनू उस फकीर ने भेजिया। राजा कहंदा हाले भी तैनूं ज्ञान नहीं होया कुछ वेख के? कहंदा नहीं जी। ते एक काम कर, हुणे दरबार सजेगा उत्थे आ जावीं। दरबार सजिया, राजा सिंघासन उत्ते बैठा,
सारे दरबारी बैठे ने। ये आया कहता राजन ज्ञान दिओ। कहते हाले भी तैनूं ज्ञान नहीं होया, कुछ वेख्या? हुण इन्हें की वेख्या सी कि संघासन दे उपर भी एक डोर दे विच नंगी तलवार वो बन्नी लमक रही सी। ये कहता नहीं हाले भी मैनूं ज्ञान नहीं होया। राजे ने ताड़ी मारी, एकदम दौड़ के सिपाही आ गए ते सेवादार नूं हुक्म कीता, एक दुध दा छन्ना भर के लै आया, नका नक भरिया भांडा ते इहदे हत्थ च फड़ा दिता। राजे दा इशारा सी, हत्थ च फड़ा दिता। सिपाहियां नूं इउं चुपती मारी, उन्होंने तलवारां सूत लईयां, नंगी तलवारां लैके चारे पासे खड़े हो गए। ते राजे ने हुण क्या सजना जे तैनूं ज्ञान नहीं होया ना ते हुण एक काम कर, ज्ञान तैनूं फकीर साहब साईं नहीं देना है, पर एक गल याद रखी, ये दुध दा छन्ना भरिया ये तू उस फकीर तक पैदल लैके जाना है ते सामने अनारकली बाजार है उहदे विचों लंघ के जाना है, पर एक बूंद भी जे दुध दा बाहर डिग गया उदों ही तेरा सिर कलम कर दिता जाएगा। ये सिपाही तेरे नाल तुर रहे हैं। वो ते अंदर तक कंब गया, आया सी ज्ञान लैण, इत्थे ते जान जा रही है। वो जी दुध कित्थे डुल्लण दवे, वो इउं संभाल संभाल के तुरिया, संभाल संभाल के तुरिया ते पुज गया फकीर साईं को। जाके दुध दा छन्ना भेंट कीता ते उन्हें पुछ लिया हो गया ज्ञान? कहंदा जी ज्ञान कादा, इत्थे ते जान ते बनाई सी, मसां ही मैं किते वाहिगुरू वाहिगुरू करदा इत्थे पुज्जिया। कहंदे सजना एक गल दस, अनारकली बाजार विचों लंघ के आया है, ऐसे ऐसे नज़ारे उत्ते, हर पासे सोने चांदी जवाहरात, एक तो एक सोहने वस्त्रां दे शोरूम, ते कोई नच रहा है, कोई गाने गा रहा है, किते कैसे अनारकली बाजार, तू तो बहुत कुछ वेखदा आया होवेगा। कहंदा जी वेखना की सी, मसां ही जान बचा के पुज्जिया, कुछ भी नहीं सी नजर आ रहा, बस दुध ते मौत नजर आ रही सी। कहंदे बस यही ज्ञान है, ये संसार जो है अनारकली बाजार है, ये जो दुनिया शहर मेला दस्तगीरी ना है। कहंदे इत्थे विचरना है, इत्थे सुख भी मान, पर मौत नूं चेते रख ते रब नहीं भुलेगा तैनूं। बस गल यह है कि मौत नूं भुला दिता जाता है, ते मौत नूं भुला दिता जाता है। कहंदे जे किते गुरु दी सवली नज़र तेरे उत्ते पै जावे ना, फिर नेत्र पुनीत भये दर्श पेखे, फिर तेरी नज़र भी पवित्र हो जाएगी, फिर तेरी नज़र भी पवित्र हो जाएगी। नहीं तो सजना हाले ते अखी वेखना रजियां बहु रंग तमाशे, हाले ते रंग तमाशे ही वेख रहे हैं। की है बंदे दी नज़र? नैनो नींद पर दृष्ट विकार। कहंदे पहला रोग लगा निंदर दा, ते दूजा रोग लगा पराए तन उत्ते माड़ी निगाह पाउणी, पराए धन उत्ते माड़ी निगाह पाउणी। गुरु ग्रंथ साहब जी कहंदे केवल दो गल्लां जीवन विच कमाल है, पराए तन उत्ते माड़ी निगाह नहीं पाउणी, पर दारा पर तन पर हरी, पर तन पर दारा पर हरी, ताका निकट बसै नर हरी। पराए धन उत्ते मैली निगाह ना पा, ते पराए तन उत्ते, पराया तन सिर्फ औरत ना दा, औरत दा तां समझ लेना, बंदे दा भी। दृष्टि किसी दी भी मैली हो सकती है, औरत दी भी हो सकती है ते मर्द दी भी हो सकती है। ये साझा उपदेश है, पर तन पर दारा पर हरी। दारा शब्द इउं वरतिया है, कई बार आपां ये भी शक कर लेंदे हैं कि की पता गुरु अर्जन देव साहब जी ने केवल पुत्तर ही मंगिया है, बेटियां मंगिया ही नहीं। मान मांगो धान मांगो धन लक्ष्मी सुत दे, ते मता किते पुत्तर ही मंगिया है, नहीं, ये साझा शब्द है। असी कई बारी बेटियां नूं भी पुत्तर कह के बुलाते, पुत्तर इधर आ, बेटा इधर आ, कहंदे हो ना, ये साझा शब्द है, ये उपदेश गुरु का साझा हुंदा है। ते दास अर्ज कर रहा सी, दो गल्लां बंदा जीवन च कमा लवे ते उहदे जीवन विचों रब प्रगट हो जाता है, पर ये दोनों गल्लां ही बहुत औखियां ने। भी सोटा डंडा कोई किसी नूं मतलब किसी दे तन उत्ते हथ पा रहा, किसी दे धन उत्ते हथ पा रहा, हथ नूं फड़िया जा सकता है, सोटा डंडा मारिया जा सकता है, हुण निगाह नूं कौन फड़े? दृष्टि बंदे दी बहुत मैली हो गई है, क्योंकि नज़र नूं कोई पकड़ नहीं सकता छेती।
पर साहब कहते बंदे दी नजर नैनो नींद पर दृष्ट विकार, देखबे को दृष्ट ना दर्श दिखाएबे को, कैसे प्रिय दर्शन देके दिखाइए। भाई गुरदास साहब जी कहते कि सतगुरु ना तो साडे कोल इहो जी पवित्र अख है कि जिहदे नाल आके वेखीए ते जीवन बदल जावे, ते ना ही साडा जीवन इतना पवित्र है कि तेरे दर ते प्रवान हो जावे। फिर गल बने किस तरह? बंदे दी नजर की है? भाई गुरदास साहब जी दी प्रमाणित बाणी कहती है, कहते जद बंदा आकृत कण हो जाता, एहसान फरामोश हो जाता है, उदों ओदी नजर इतनी गंदी ते माड़ी हो जाती। किन्नी? मध च रिद्धा पाए के कुत्ते दा मास। आप नजर की गल करें गुरु हरकृष्ण साहब जी दी, पर नजर नूं समझण लई ना गुरु दी नजर, बंदे दी नजर ते फिर वाहिगुरु दी नजर की है, ये सब्जैक्ट विचार रहे हैं। ते दास अर्ज कर रहा सी कि भाई गुरदास साहब जी कहते बंदे दी नजर किन्नी गंदी हो जाती जदों एहसान फरामोश हो जाता है। कहते मध च रिद्धा पाए के कुत्ते दा मास, शराब दे विच कुत्ते दे मास नूं रिन लिया गया। धरिया मानस खोपरी तिस मंदी वास, मुर्दे दी खोपरी च इतना गंदा पदार्थ रख लिया, ਉਹਦੇ ਚੋਂ गंदी बदबू आ रही है। रत्तू भरिया कपड़ा तिस कज्जण तास, खून नाल लिबड़े कपड़े नाल ਉਹਨੂੰ ਢੱਕਿਆ। ਢੱਕ ਲੈ ਚੱਲੀ ਚੂਹੜੀ कर भोग बिलास, अत गंदे जीवन वाली कोई औरत ते इतना गंदा पदार्थ ढक के लै जा रही है। सामने तो कोई मिल पिया, उन्हें पुछ लिया, आख सुनाए पुछया लाहे विश्वास, ये की लैके जा रही ते ढक के क्यों लैके जा रही हैं? उन्हें जवाब पता की दिता, वो कहती नदरी पवै अकृत कहन मत होए विनाश, मता किते किसे एहसान फरामोश दी नजर पै जावे ते मेरा ये पदार्थ पिटिया जावे। उन्हें इतना गंदा पदार्थ, इसका मतलब कि अकृत खण बंदे दी नजर इस तो भी गंदी है। ताही तो लोग कई जगहों ते कह देंगे ने फलाने की निगाह इन्नी माड़ी है कि जिस उत्ते पै जावे वो सोना भी मिट्टी हो जावे, चंगा भला बंदा ही डिग पवे। कहते ऐसी ऐसी नज़र वाले बंदे, गंदी नज़र वाले देखे गए ने। ते बंदे दी नज़र नाल गल नहीं बनती, गुरु दी नज़र। पर एक सवाल फिर खड़ा हो गया, गुरु दी नज़र च बरकत है भी एक निगाह पै जावे श्री हरकृष्ण ते आईया जिस डिठे सब दुख जाए, सारे दुख कट्टे जान। एक नज़र पवे तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कट्टी है, जन्मां जन्मांतरां दी मैल कट्टी जावे। इतिहास गवाही दिंदा है कि गुरु अंगद देव साहब सतगुरु जद दरबार विचों बाहर निकलते सन ना समाप्ति तो बाद, ते रोगियां दुखियां पापियां दी लाइनां लगियां हुंदियां सन। जिस उत्ते भी नज़र पै जांदी सी ना, वो जन्मां जन्मांतरां दे पाप कट्टे जांदे सन। गुरु दे नज़र दी गल है, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। गुरु दे नदर दी गल है, मां नमे आरे मताबे गम जाए म्यागान यक निगाहे जां फिजाश बस बवत दरकारे मां। एक निगाह पैण दी देर है गुरु गोबिंद सिंह साहब तुहाडी कि मुर्दियां दे विच भी जान पै जावे। पर सवाल खड़ा होंदा है कि गुरु की नज़र च बरकत आई कित्थों? ये बरकत आई कित्थों? इस गल का जवाब गुरु नानक देव पातशाह जी ने दिता। जद ना सुल्तानपुर वेही नदी च चुब्बी मारी ते सतगुरु जी 3 दिन तक नज़र ना आए, ते हर पासे रौला पै गया कि गुरु नानक देव साहब शायद वेही नदी च किते समा गए। पर 3 दिन तो बाद गुरु नानक देव साहब जी शमशान घाट बैठे नजर आए। जब शमशान घाट बैठे नजर आए तो हर पासे रौला पै गया कि गुरु नानक देव साहब आ गए, गुरु नानक देव साहब आ गए। सारी दौड़ पे, बड़ी दुनिया इकट्ठी हो गई। ते काजी ते नवाब भी पुजे, सारे पुछदे ने कि सतगुरु जी तुसी 3 दिन कित्थे सी? 3 दिन 3 रातां नजर नहीं आए। गुरु साहब कुछ बोलते नहीं। उदों काजी ने खुदा दा वास्ता दिता, कहा खुदाए दा वास्ता नानक कुछ तां बोल, कुछ ते दस। जद मालक वाहिगुरु खुदा राम दा वास्ता दिता ते उदों गुरु नानक देव साहब जी बोले
कहते जी सुरत परमात्मा नाल जुड़ी सी ते चौंकड़े च बैठ गए सी ते गल हो रही सी मालक वाहिगुरू जी नाल। पुछया की गलबात हो रही सी? गुरु नानक देव साहब जी ने कहा कि गलबात हो रही सी, वो मालक वाहिगुरू कह रहे सन, ऐ नानक जिस ऊपर तेरी नदर ते सुपर मेरी नदर। ऐ नानक जिहदे उत्ते तेरी कृपा रूपी निगाह पै रही है, इउं जान उहदे उत्ते मेरी कृपा रूपी निगाह पै रही है। जिस ऊपर तेरा कर्म ते सुपर मेरा कर्म, जिहदे उत्ते तेरी कृपा बख्शिश मेहर हो रही है, इउं जान उहदे उत्ते मेरी कृपा बख्शिश मेहर हो रही है। मैं पार ब्रह्म परमेश्वर तू गुर परमेश्वर। जे मैं पार ब्रह्म परमेश्वर हाँ ते तू गुरु परमेश्वर है, तू मेरे तो घट नहीं है। हुण कई बारी कोई तर्कवादी बंदा ये भी गल कह दिंदा कि ज्ञानी जी गुरु ने तो कदी अपने आप को परमेश्वर नहीं अखवाया। बिल्कुल सत्य गल है, गुरु ने अपने आप को परमेश्वर कदी भी नहीं अखवाया, पर एक अवस्था ऐसी आउंदी है जिथे गुरु ते परमेश्वर एक हो जाते हैं। वो अवस्था है हर हर जन दो एक है, बिब विचार कछ ना है, जल ते उपज तरंग ज्यों जल ही बिखै समा है। जिथे जाके कहा जाता ना अब तो जाए चढ़ै संगासन, मिले हसारंग पानी, राम कबीरा एक भये है कोई न सकै पछानी। जिथे जाके कहा गुर कृपा जह नरकों कीनी, गुरु तेग बहादुर साहब, गुर कृपा जह नरकों कीनी, तेह ए जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोबिंद स्यों। गोबिंद कौन? वाहिगुरु। गोबिंद स्यों जो पानी संग पानी, नानक गोबिंद च लीन हो गया। नानक ते वाहिगुरु एक हो गए। उत्थे जाके कह दिता गुर परमेश्वर एको जान। गुरबाणी कह रही है, गुरु नहीं कह रहा। गुरु ने अपने आप को परमेश्वर नहीं अखवाया, ते बाणी ते आप वाहिगुरु है। वाह वाह बाणी निरंकार है, जिस जे वडवर ना कोई। सतगुरु ने कह नहीं दिता जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। भाई लालो जी ने कहा सी कि भाई लालो ये मैं नहीं बोल रहा, ये तो जो वाहिगुरु बोल रहा है ना अंदरों, वो ज्ञान मैं दुनिया नूं वंड रहा। ते जे वाहिगुरु विचों बोल रहा तो मलक भागो दी की परवाह। वाहिगुरु मेरा कह रहा है कि भाई लालो महान है, तो मैं भाई लालो कोल आउणा है, मैं भाई लालो कोल बैठ के इत्थे बाणी उचारनी है। ते गुरु नानक देव साहब जी कहते मालक वाहिगुरु कहता है, ऐ नानक जिस ऊपर तेरी नदर ते सुपर मेरी नदर। जिस ऊपर तेरा कर्म ते सुपर मेरा कर्म, मैं पार ब्रह्म परमेश्वर तू गुर परमेश्वर। ते जिथे गुरु ते परमेश्वर एक हो गए, उत्थे उन्हां दी नजर भी एक हो गई। हुण सवाल खड़ा होया कि जे नजर एक हो गई, उतों सारी बरकत गुरु की नजर में आई है, तो फिर यह सवाल तो खड़ा हुंदा है ना कि वाहिगुरु की नज़र की है। वाहिगुरु की नज़र की है। हुण जरा समझ लेना कि वाहिगुरु की नज़र तो बरकत आई है गुरु की नज़र में, वो कितनी महान नज़र है। जे जुग चारे आरजा होर दसूनी होए, नवां खंडां विच जाणिया नाल चलै सब कोए। कहते जे किसी की उम्र 40 जुगा जितनी हो जाए, अक्सर तुसी अर्थे सुन लेंदे हो, 4 जुगां तो 10 गुना 40 जुगां जितनी उम्र हो जाए, होर दसूनी होए, नवां खंडां विच जाणी है। नौखंड पृथ्वी सच्चा ढोआ कहा जाता है ना, मतलब कि पूरी दुनिया उन्होंने जानती होवे। नाल चलै सब कोए, उहदा प्रभाव कबूल करके दुनिया उहदे पिछे तुरदी होवे। चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जग ले। कहते दुनिया दे च अपना चंगा नाम प्रगट कर लवे, ओदी जस कीर्ति पूरी दुनिया च फैल जावे। जे तिस नदर ना आवई तां बात ना पुछै के। जे ओ मालक वाहिगुरु दी नज़र च चंगा ना बनिया ना, ते उन्होंने कोई गल भी नहीं पुछेगा। की करदा है वाहिगुरु? कीटां अंदर कीट कर दोषी दोष धरे। कीड़ियां तो भी नीवा कीड़ा बना देगा, दोषां नाल भर देगा। इसदा मतलब ये नहीं कि बंदे दा रूप वटा के ते कीड़ा बना दिता, नहीं। उहदे कर्म इतने माड़े हो जाणगे कि लोग उन्होंने कहणगे ये ते गंदी नाली दे कीड़े वर्गा है।
पर दूजे पासे कीड़ा थाप दे पातशाही, लश्कर करे स्वाह। जे कोई निमरता नाल अपने आप नूं कीड़े वर्गा कह रहा है तो मालक वाहिगुरू की मर्जी उन्होंने पातशाह भी बना दिंदा है। बना नहीं दिता गुरु रामदास साहब जी नूं, एक नज़र पई ते कित्थे भाई जेठा यतीम अनाथ बच्चा गलियां दे च रुलण वाला, किसनूं पता सी अज बैठा सोढ़ी पातशाह रामदास सतगुरु कहावा। ते जद गुरु अमरदास साहब जी ने गुरु बना के गुरगद्दी ते बिठा दिता ते आप चरना च सिर निभा दिता ते उदों हथ जुड़ गए भाई जेठा जी दे, अखां तो नीर दी झड़ी लग गई ते कहंदे ने जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा, सा बिद तुम हर जानो आपे। मेरे सतगुरु जो मेरी हालत है उन्होंने तुसी जानदे सी, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता। मेरे ते जन्म लैंदे मेरी मां गुजर गई, 7 साल की उम्र च पिता चलाना कर गए, लोगों ने कहा यतीम अनाथ बच्चा रुल जाएगा। मैं घर घर दरवाजे खटखटाउंदा सी, कोई मैनू गल भी नहीं सी पूछदा। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता। गुर सतगुर संग कीड़े हम थापे, मेरे वर्गे कीड़े नू थाप के तुसी पातशाह ही बना दिता। ये नदर है मालक वाहिगुरू जी दी। पर जे नजर फेर लवे, नदर उपट्ठी जे करे सुल्ताना कहा कराइंदा। नजर फेरे ते सुल्तान बादशाह कहा खाण ते मजबूर हो जान, कहा कट्टण ते मजबूर हो जान। होया नहीं, दारा दिल्ली दे तखत दा बादशाह बनना सी ते धोखे नाल औरंगजेब ने तखत खो लिया, जान बचा के अपनी दौड़िया, पर पिछे औरंगजेब दे सिपाही गिरफ्तार कर लिया, हत्थां पैरां च हथकड़ियां बेड़ियां हाथी उत्ते सुट लिया ते लियाया जा रहा है औरंगजेब वल। जालम बादशाह दा हुक्म, इनू कोई पानी दा तक दा नहीं पुछेगा, ना रोटी दा। हुण कौन पुछे? भीख भी मंगी, किसी ने भीख भी नहीं दिती। ते इतना सताया भुख ने कि खेतां विचों हाथी लंघिया ते चने बीजे सन। भुख ने सताया, बहाना बनाया मैनू दिशा मैदान जाना, मैनू थल्ले उतारो। सिपाहियां ने सोचा कि उपर ही गंदगी ना कर दवे, उतारो थल्ले। जद उतारिया ते हत्थां च हथकड़ियां सन, वो खिचियां सन उन्होंने, ते ढोर डंगरां वांग ना मूँह मारिया कि कुछ छोले चने आ जान मैं चब लिया। पिछों सिपाहियां ने खिंच लिया, मूँह च घाह आ गया, वो घाह ही चब लिया। उदों अखां चथरू आए ते कहा बाबा नानक शाह, कदी मैं शक कीता सी तुहाडी बाणी उत्ते कि यह किस तरह हो सकता है कि बादशाह भी घाह खाण ते मजबूर हो जाए या घाह कट्टण ते। अज मैनूं पता लग गया कि जे खुदा दी नज़र फिर जावे, उस सृष्टि च रमे हुए राम मालक वाहिगुरू जी की नज़र फिर जावे तो यह कुछ भी हो सकता है। आपां ने तुहानूं याद होवे कि ना होवे, जद अफगानिस्तान उत्ते हमला कीता सी अमेरिका ने, काफ़ी साल पहलां दी गल है, ते उदों इतना हालात उत्थे कई जगह बिगड़ गए सन कि कई जगहों ते घाह नूं ना पत्थर वट्टे नाल पीह के ओदी रोटियां बना के लोग खा रहे सी, ओदी रोटियां बना के लोग खा रहे सी। नज़र फिर जावे ये कुछ हो सकता है। वाहिगुरू दी नज़र की है? ये है चतुर्दिशा कीनो बल अपना, सिर ऊपर कर धारियो। चारे दिशावां दे विच अपना बल ताकत वरताई हुई है। सिर उपर कृपा रूपी हथ जे रख दवे, कृपा कटाख कृपा रूपी निगाह नाल जे वेख लवे। कृपा कटाख अवलोकन कीनो, दास का दुख बिदारियो। वो अपने दासां दे दुख दूर कर दिंदा है एक नज़र पैण नाल। अमृत दृष्ट निमक प्रभ जीवा, निमक जी अख पै जावे उहदी कृपा रूपी ते वो बरकत मिल जाती है। गुरु हरकृष्ण साहब सतगुरु जी की नज़र च बरकत आई वाहिगुरू तो। जो वाहिगुरू कर सकता है वो गुरु भी कर सकता है। जिथे नज़र एक हो गई, जिथे गुरु ते परमेश्वर एक हो गए, वो फिर जो वाहिगुरू कर सकता गुरु भी कर सकता है। तो मैनू ना
चलो कुलविंदर सिंह वीर जी भी आए हुए ने, बड़े प्यार वाले पुराने समय तो। ते मैनू गल चेते आई, बंगला साहब नागी वीर जी तुहानू तो पता ही है, 8-9 साल एज ए हैडगंथी सेवावां गुरु ने लईआं। ते शुरुआत दास भी बड़ा तर्कवादी हुंदा सी, ये इस तरह किस तरह हो सकता, उस तरह किस तरह हो सकता है। पर जद मैं उत्थे मिरेकल वेखे हैरान हो गया भी उत्थे अखां दी रोशनी आ गई। कोई यूपी साइड दा नौजवान बच्चा सी, मसां उहदा विआह होया, विआह करके ज्यों लैके आए घर, राती बच्चे सुत्ते ने, पता नहीं पाना मालक वाहिगुरू जी दा, सुत्तियां अखां दी रोशनी चली गई। ते जद पत्नी ने जगाया तो वेखे कुछ नज़र ना आवे, रौला पै गया घर दे विच। ते लोकां ने ते उहनूं विचारी नूं कहना सी ना, पत्नी नूं। आम तौर ते समाज दी ये कुछ कह लो कुरीतियां ने कि जे किते बरकतां बहुत आना किसी दे आउण नाल ते छेती कीते सस सहुरे ये नहीं कहंदे कि इहदे आउण नाल बरकतां आईआं, पर जे किते कुछ गलत हो जावे फिर जरूर कहणगे अभागी आई है ते हो गया। उहनूं विचारी नूं ते सब ने कहना ही सी, पर उहदे लई ते होर मुश्किल। पर गल की कि परिवार अमीर सी, हर डॉक्टर को लैके गए, क्या अखां ही बदल दिओ। डॉक्टर ने कहा कि अखां तक भी नहीं बदलियां जा सकदियां, क्योंकि अंदरों रोशनी देण वाले सैल ही मुक गए ने, कमजोर हो गए। हुण की करन, दौड़ के गए गुरुद्वारे, भाई साहब नूं क्या अरदास करो, असीं अखंड पाठ साहब भी रखवावांगे, कोई राह मिले सानू। अरदास कीती भाई साहब ने। राती बच्चा सुत्ता है, सुपने च की वेखदा कि बंगला साहब आया है, ते उत्थे आके देग भेटा करके अरदास कीती है। ते जद अरदास करके बाहर निकलिया, अमृत जल लैके छकिया ते अखां नूं छिट्टे मारे, अखां दी रोशनी आ गई। अखां दी रोशनी आ गई, उसे वेले निंदर टुटी। तो बच्चा कहंदा कि मैनूं हुणे बंगला साहब लैके चलो। भाई साहब कोल गए, उन्हें कहा जी अरदास कीती सी ते इह घटना घटी है, ते मैनूं पूरा यकीन है उत्थों अखां दी रोशनी मिलेगी, क्योंकि उस गुरु बारे ते कहा जाता है, पिंगल पर्बत पार परे खल चतुर बकीता, अंधले त्रिभुवन सूझिया गुर भेट पुनीता। लैके आए, सेम घटना हुई उसे तरह, ते बच्चे दी अखां दी रोशनी आ गई। ये टिकाणा साहब वाले ने ना संत अमृतपाल सिंह, ते दास ने वेख्या हडगंथी की सेवा करन तो भी पहला तो रोज़ वो बंगला साहब आते, रोज़। एक दिन भी नागा नहीं, ते एक दिन दास ने पूछ लिया कि तुसी हर रोज़ आते हो, कोई नागा नहीं। गल की वो वैराग च आ गया, अखां च अथरू, ते कहंदे ज्ञानी जी की दसां, इत्थे मेरे नाल वो किरपा वरती, क्योंकि मेरी ना आवाज़ चली गई सी, आवाज़ चली गई सी, ते मैं हर जगह दिखाया बड़े तो बड़े डॉक्टरां नूं, उन्हां दा अपना भी हॉस्पिटल वड्डा, पर डॉक्टरां ने कह दिता आवाज़ वापस नहीं आवेगी। कहंदे उदों मैं सेवादारां नूं इशारे नाल कहा, एक वड्डा डॉक्टर होर है, मैनूं बंगला साहब लै चलो। कहंदे बंगला साहब आया, ते आके अरदास कीती, ते 4 घंटे कीर्तन सुनदा रहा ते रोंदा रहा। ते जद बाहर निकलिया ते अमृत जल लैके छकिया, ते जिस तरह ही अमृत जल लैके छकिया है, कृपा गुरु हरकृष्ण साहब जी दी मेरी आवाज़ वापस आ गई। कहंदे उस दिन तो मैं हर रोज़ बंगला साहब आउंदा हाँ। एक दिन की होया कि दास राती कथा कर रहा सी, ते कथा करके ज्यों स्टेज तो थल्ले उतरिया, ते अंदर ही ऑफिस है हडगंथी दा, मैं अपने रूम में गया, ते एक बुजुर्ग भैन जी, मेरी ते मां वर्गी हो, ते अपने पति नूं लैके अंदर आ गई, ते भुब्बा मार के रोन लग गई उच्ची उच्ची। मैं आख्या भी की होया भैन जी, क्यों वैराग आया? कहंदे ज्ञानी जी कथा हुणे सुनी है तुहाडी, साडे नाल इह कुछ बीतिया है। मैं तुहानूं दस्सां 35 साल पहलां दी घटना है, ते मेरे पति नूं डॉक्टरां ने जवाब दे दिता सी। हुण 35 साल उदों कह रही सी, ये घटना मैनूं 10 साल या 12 साल पहलां सुनाई है, ਇਹਦਾ मतलब 45-50 साल पिछे चले जाओ।
उदों तो किडनी ट्रांसप्लांट भी नहीं सी हुंदी। वो कहती कि मेरे पति की दोनों किडनी फेल हो गई सन। डॉक्टर ने जवाब दे दिता, इन्हूं बचाया नहीं जा सकता, पर कुछ दिन सेवा कर लो। कहते मैं अपने पति की बांह फड़ी तो गड्डी च बिठाया तो लै आई बंगला साहब। तो कहते मैं चौफाल डिग गई सामने तो कहा मेरे सतगुरु मेरे सिर के साईं नूं तुसी बचाउणा है, किस तरह बचाउणा तुसी जानो। कहते ऐसी कृपा बाला प्रीतम गुरु हरकृष्ण साहब जी दी होई कि आपे ही रस्ते मिलते चले गए। तो अज 35 साल तो बाद भी मेरा सिर दा साईं मेरा पति मेरे नाल खड़ा है, मेरे नाल खड़ा है। हुण मैनू सवाल कर दवे संगत कि ज्ञानी जी की ये करामात नहीं है भी आवाज आ जानी, अखां दी रोशनी आ जानी, ये इउं मुरदे दे विच भी जान पै जानी, ये करामात नहीं है। ये वर्मा जी रहण वाले कालका जी दे वो मेरे हुंदियां तक ते उत्थे आउंदे रहे ने, जोड़ा घर विच भी सेवावां करदे रहे। उन्हां दा बच्चा सी छोटा ते उहनूं कैंसर हो गया ते डॉक्टरां कोल जद तक पुजे पता लगा तो लास्ट स्टेज हो चुकी सी। हुण हर डॉक्टर कोल गए किते भी कोई इलाज नहीं पता लग रहा सी। ते किसी सिख भरा नाल गल कीती, उहदा मित्र सी कि इउं मेरे नाल होया है। उन्हें कहा कि एक काम कर, इनू लगातार बंगला साहब लै जा, उथे इशनान करा, अमृत जल छका, तो मैनू यकीन है गुरु हरकृष्ण साहब जी इनू आरोग कर देंगे। हुण मरता क्या ना करता, बाप सी लगातार रोज लियाउंदा है, आके अमृत जल छकाउंदा, इशनान कराउंदा है। बस कुछ 40-45 दिन बीते ने, बच्चा दिनों पर दिन 9/9 हो जावे, चेहरे उत्ते नूर आई जावे बच्चे दे, जो पीला पिया सी चेहरा। जद जाके डॉक्टर नूं दिखाया, दोबारा टेस्ट होए तो डॉक्टर कहंदे इहनूं ते कैंसर ही नहीं है। संगत उत्थे पुछे, क्योंकि वो इन्नी शरधा जाग गई ओदी फिर पिता दी कि वो कालका जी तो पैदल बंगला साहब तक आउंदा सी, गड्डी नाल आउंदी सी, वापसी च गड्डी ते जाना, जोड़ा करा के सेवा करनी। खैर ते मैनू लोग उत्ते पुछदे सन ज्ञानी जी की ये करामात नहीं है। ते दास ने तुसी ते कहंदे हो कि गुरु करामात नहीं विखाउंदा। मैं कहा हाँ जी करामात नहीं विखाउंदा। गुरु तेग बहादुर साहब जी के सामने 3 शर्तां रखियां गईयां सन, सीस देना ते प्रवान कर लिया, करामात नहीं विखाई गुरु ने। करामात है कहर फकीर ना दसे साईं खड़ा सिर ऊपर हंसे। ते की ये करामात नहीं है, मैनू पुछदे। दास ने कहा नहीं ये करामात नहीं है। करामात तुसी किस नूं कहंदे हो? करामात 2 शब्दां दा जोड़ है, कर्म प्लस अत करामात। जिस तरह आप विचार कराया रामैया, राम प्लस मैया रामैया, 2 शब्दां दा जोड़। कीरत प्लस अन्न कीर्तन। इसी तरह करामात 2 शब्दां दा जोड़ है, कर्म प्लस अत। कर्म वो जो कुछ अस करते हैं जीवन दे विच। एक डॉक्टर है अपना कर्म कर रहा है ना, ते कई डॉक्टर ऐसे हुंदे ने जिन्हां बारे लोग कहंदे ने कि उहदे हत्थ च ते करामात है, मुरदियां दे विच भी जान पा दिंदा है, पर किते ना किते जाके वह भी मुक जाता है ना। वो एक जगह जाके कई बार डॉक्टर कह दिंदा मेरे वस की गल नहीं, हुण ते दुआ करो, दवा काम नहीं करेगी, उहदे कर्म की अत हो गई। तां लोग कहते सन ये हथ च करामात है। एक इंजीनियर ऐसे ऐसी बिल्डिंगां खड़ी कर दिंदा, लोग वेख के कहते भी ये करामात हो गई। कुछ जादू टोने करने वाला जो कुछ असी नहीं कर सकते वो करके विखा दवे, बंदे लिए करामात हो जाती है। कोई रिद्धियां सिद्धियां दा मालक ऐसा कुछ करके विखा दवे, क्योंकि रिद्धियां सिद्धियां च हुंदा है। गुरु नानक देव साहब जी ने भी कहा सिद्ध लाई रिद्ध आखां आओ, गुप्त प्रगट होए बैसा लोक राखै भाओ। रिद्धियां सिद्धियां नाल बंदा गुप्त भी हो जाता, प्रगट भी हो जाता है, हवा दे वेग तो तेज उड़ सकता है। लोग कह देंगे ने करामात, क्योंकि जो कुछ असी नहीं कर सकते वो करामात। पर उन्हां दे कर्म की कोई अत है, किते जाके जादूगर मुक जाता है, बस इतना कर सकता, इस तो वध नहीं।
ਤੇ याद रखना जिस दे कर्म दी अत हो गई उन्हों करामात कहा जा सकता है, पर गुरु दे कर्म दी कोई अत नहीं। गुरु जो चाहे कर सकता है, क्योंकि वह हुण वाहिगुरु दा रूप हो गया। गुर परमेश्वर एक हो जान। ते वाहिगुरु बारे की कहा जाता है? जल ते थल कर थल ते कूआ कूप ते मेर करावै, धरती ते आकाश चढ़ावै चढ़े आकाश गिरावै। साइंस अज मनदी, साइंटिस्ट कहते जिथे हिमालय पर्वत है ना, इत्थे पहला खाई हुंदी सी बहुत डूंगी, उस तो बाद मालक वाहिगुरु ने इत्थे पर्वत खड़े कर दिते। ओदी मर्जी है। जिथे कई बारी पानी हुंदा सी उत्थे रेगिस्तान हो गया, ते अमेरिका दे कई शहर जिहड़े ने वसे हुए शहर डुब गए क्योंकि पानी आ गया। जल ते थल कर थल ते कूआ कूप ते मेर करावै, धरती ते आकाश चढ़ावै चढ़े आकाश गिरावै। जिहदे बारे क्या नारी ते जो पुरख करावै, पुरखन ते जो नारी, ओदी मर्जी है, वो जो मर्जी कर दे। ये सुनामी लहरां आईयां, कदी किसी ने क्या करामात हो गई। ये भूचाल आउंदे ने, कदी किसी ने क्या करामात हो गई। क्योंकि वाहिगुरु दे कर्म दी कोई अत नहीं, इस करके ओदे कीते ने कोई करामात नहीं कहंदा। इसे तरह गुरु दे कर्म दी भी कोई अत नहीं है। गुरु जो चाहे कर सकता है। सतगुर मेरा मार जवालै, सतगुर मेरा सर्ब प्रतपाले। गुरु हरकृष्ण साहब सतगुरु एक नजर पा देन ते छज्जू चिहोर वर्गा कन्ना तो बोला, जुबान तो बोल ना सकन वाला ते अनपढ़ गंवार, वो इतना विद्वान हो जाता है कि जद गीता दे अर्थ करदा ते कथा करदा तो दुनिया शश कर उठदी है। एक नज़र गुरु हरकृष्ण साहब जी दी पैंदी है ते कोड़ी दा कोड़ दूर हो जाता है। गुरु हरकृष्ण साहब जी दी नज़र चो बरकत है कि अखां दी रोशनी भी आ सकती है, आवाज़ भी आ सकती है, रोग कट्टे जा सकते ने जे ओदी मर्जी होवे। सो इतनक सेवा प्रवान करना, बेअंत होइयां भुल्लां बख्श लैना, देव असीस कथा करन दी जाच आ जावे। सांझे तौर ते सब लई अरदास है, श्री हर कृष्ण तिहाई है, जिस डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरै, कहर नौ निध आवै धाए, सब थाई होए सहाय। धन्नवादी हाँ नागी भरावां दा, धन्नवादी हाँ इत्थे दे मुख सेवादार, प्रधान साहब, मैनेजमेंट दा, सरबत संगत दा, इसकी सत्संग सभा दा, साहिब गुरु ग्रंथ साहब जी दा, मालक वाहिगुरु जी दा, सब तो वध धन्नवादी हाँ। इतनिक सेवा प्रवान करनी, बेअंत होइयां भुल्लां बख्श लैना, दिओ असीस कथा करन दी जाच आ जावे। बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।